गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन टू रमेश नाइट। आज हम इंग्लिश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें बहुत सारे मैं डील करूँगा, उस पर पहले ज़्यादा फोकस रखनी है, पेशेंस बना कर रखनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश कोर्स की। तो ये है अपनी इंग्लिश। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोर्स की जो ड्यूरेशन होंगी, कोर्स ड्यूरेशन उसको मैं 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करता हूँ। इस बीच हमें क्या काम करनी होगी, जो काम करनी होगी मैं उसकी नोट्स डील कर रहा हूँ, आप उसको लिख कर रखेंगे। पहला काम मेरा है कि राइटिंग मुझे लिखनी है। राइटिंग राइटिंग इंग्लिश 1 पेज। और जब राइटिंग लिखनी है तो आराम से लिखनी है, समय लगाकर। ऐसा नहीं कि 10 मिनट की जगह मैं 5 मिनट में लिख लिया। और शुरू में ये भी हो सकती है कि आपकी स्पीड अगर नहीं है तो आपको 1 घंटे भी लग सकते हैं। मैं जब शुरू कर रहा था लिखनी तो मुझे 35 टू 40 मिनट्स लग जाते थे शुरू में। अब इन्हीं फिर जब स्पीड बनती गई तो फिर मैं 15 टू 20 मिनट्स में लिख देता हूँ, या कभी कभार 10 मिनट्स भी काफ़ी होते हैं। तो समय लगाकर राइटिंग लिखनी इंग्लिश 1 पेज। सेकंड, मदर टंग जो आपकी ओरिजिनल भाषा है, जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं। तो मैं तो भी हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया, हिंदी। तो उस विषय से संबंधित हमें फिर से 1 पेज राइटिंग लिखनी है, 1 पेज। तो टोटल कितना हो गया, 1 पेज यहाँ, 1 पेज यहाँ, 2 पेज हो गया ना। तो 1 पेज एंड 1 पेज इक्वल टू 2 पेज। ये काम हर दिन करनी है जब तक कि मेरी पूरी ट्रेनिंग चलेगी, मतलब कंप्लीट 1 ईयर तक मुझे ये काम करना है। किसी भी हालत में, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा मन नहीं कर रहा, बीच में छोड़ने का भी मन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद रखना है कि सीखनी है तो ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये काम करना है। ओके, नेक्स्ट। थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं रीडिंग। उसको बोलते हैं रीडिंग। तो रीडिंग क्या चीज़ होती है, रीडिंग मतलब बोलना। पढ़ना भी जनरल सेंस में बोल देते हैं, पर एक्चुअल मीनिंग है बोलना, स्पीकिंग करनी, माउथ का यूज़ करना, टिथ का यूज़ करना, आवाज़ को फ्रेश बनानी है, बुलंद बनानी, कॉन्फिडेंट वाली, कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई करके रखा हुआ, इस तरीके से। तो राइटिंग हर दिन करनी है, हिंदी बोलनी है, रीडिंग करना, और फोर्थ में मैंने रखा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है, 21st सेंचुरी है, तो इसका भी हम भरपूर यूज़ करेंगे। यूजिंग फ़ोन। अगर फ़ोन नहीं है किसी के पास तो वो 10 से 12 रुपये वाले आईना भी खरीद सकता है। मिरर ब्यूटी पार्लर वाली दुकान में जा कर के मिल सकती है, या श्रृंगार वाली जो फीमेल की दुकान होती है वहाँ पर आप जाएंगे तो मिल सकती है, और वहाँ से आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ओके है। ये काम हर दिन करनी है। उसके बाद रिवीजन भी करनी है भैया। हाँ भाई, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा अगर वो मेरे दिमाग में है ही नहीं, उसको मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, तो फिर दिक्कत है। इतनी बार रिवाइज कर लेनी है कि उसे देखना ना पड़े कि अच्छा इसका मतलब ये, ऑटोमेटिकली बस हो जाए, है ना। जैसे हम सुबह से उठते हैं, बाथरूम मुझे जानी होती, तो वहाँ मैं थोड़ा सोचता हूँ कि चलो बाथरूम जानी है, वो तो सबकॉन्शियसली माइंड में फिट हो गया कि बाथरूम तो मुझे जानी है, तो फिट हो गया। और जो कर रहा हूँ बाथरूम, तो थोड़ा सोच रहा हूँ बाथरूम के बारे में, क्यों। लेकिन जब पहली बार कर रहा हूँगा तो ज़रूर सोचूंगा, अरे ये कौन सा रूम है, क्या स्ट्रक्चर है यहाँ का, यहाँ गेट है, बगल में एक मग रखा हुआ, पानी किधर से आएगा, कैसे जाना होगा, है ना। सारा सीन आता है, पर अभी नहीं आ रहा क्योंकि ट्रेंड हो चुके हैं। उसी तरह से अपने माइंड को हमें ट्रेन करनी है 1 ईयर के लिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल हिंदी से, अपनी जो हिंदी ओरिजिनल वाली। तो हिंदी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूंगा, और फिर अंग्रेज़ी के बारे में जानकारी देनी है।
हिंदी का क्या खेल है ज़रा